हमारा जो टॉपिक है आज का, इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज। भारतीय समाज। अब भारतीय समाज की अगर हम बात करें, यहां पर भारतीय समाज दो तीन तरीके से पढ़ाया जाता है। मैंने इससे पहले अपनी दो लेक्चर यहां पे डाले थे और केस स्टडीज के थ्रू मैंने डिस्कशन किया था कि विल डिस्कस अबाउट केस स्टडीज। और वो क्लास आप लोग सभी लोगों ने देखी थी। मैंने लिंक भी शेयर कराया था कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट्स में बहुत अंतर है। तो होता क्या है, जो कोचिंग इंडस्ट्री, बहुत सीधा सा बता दूं, कोचिंग इंडस्ट्री मैंने पहले भी कहा था आपका रायता साफ करती है। यानी आपने जो 10th 12th ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ाई का लेवल बहुत कम किया था, वो केवल उसको कवर अप करती है। सही सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपने जो 10वीं 12वीं में पढ़ना था, जो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना था, भारतीय समाज 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, इंडियन सोसाइटी की जो पहली डिफिनीशन है 11th क्लास एनसीईआरटी में, और पॉलिटी में चले जाओगे तो 6ठी क्लास में उसकी नींव रख दी जाती है। तो कोचिंग क्या करती है? कोचिंग पूरे टाइम उस बैकलॉग नहीं होता, जैसे आपका बैक लग गया तो बैक को एक अलग से ट्यूशन करा के कंपार्टमेंट करके वो करते हैं, बट दैट इज नॉट यूपीएससी। आपको अंतर यहां समझना पड़ेगा कि वो यूपीएससी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि दैट इज नॉट यूपीएससी। सो यूपीएससी क्या है? अगर मैं यहां पे बात करूं तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से इस अंतर को समझना, और आज मैं अंतर वो प्रूव करूंगा कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे ये होने जा रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं यहां पे, और रियल में आज पेन और पेपर चाहिए, आज आपको यूपीएससी में बिठा दूंगा एक आईएएस ऑफिसर की तरह। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूं, जो रियल में वो फेस करते हैं, आज वो क्वेश्चन आपके सामने ला दूंगा और आज आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो एकेडमिक्स और यूपीएससी के रिक्वायरमेंट क्या अंतर है। अब जब हम किसी सब्जेक्ट में, सबसे बड़ी चीज होती है रिक्वायरमेंट। क्या होती है? रिक्वायरमेंट। आवश्यकता क्या है? तो जैसे हम यहां पे बात करें किसी भी सब्जेक्ट को कॉलेज के हिसाब से जब पढ़ना होता है, ठीक है, जैसे भारतीय समाज क्या है बता दिया भाई आपको। महिला सशक्तिकरण की परिभाषा लिखी है, वुमेन इंपावरमेंट की, आपने भी लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक डिफिनीशन, कुछ एग्जांपल, प्रीवियस ईयर कुछ एक दो क्वेश्चन वो हमने करा दिए। ठीक है, हो गया काम। लेकिन इसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट यूपीएससी के लिए अलग हो जाती है। यूपीएससी आपसे सोशल थिंकिंग चाहता है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सोशल थिंकिंग चाहता है। सोशल थिंकिंग कि आप सोच कैसे रहे उस पे, सामाजिक विन्यास आपका कैसा है। क्योंकि ये जो समाज है, जो सोसाइटी है, ये समाज ही आपका सबसे बड़ा पैमाना है, सबसे बड़ा आपका बेस है। कहां काम करना है आपको? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब भीड़ पहुंची सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर, ठीक है, आप भी बहुत गुस्सा होंगे, आपने भी सोशल मीडिया पे, क्या वहां पे जितने लोग थे, कुछ वीडियोस मैंने भी देखी, उससे पूछा गया कि आप नीट का विरोध का, एक लड़की थी वो गालियां दे रही थी प्रधानमंत्री को, ठीक है, भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। उम्र भी पता नहीं क्या है हमारा, सो कॉल्ड हम जनजी के नाम पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनजी मतलब क्या होता है, एक नाम ही तो है, इसके बाद अल्फा बीटा तमाम आ जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा ना कि हम अपने जो घर के बुजुर्ग हैं या उनको जो हम इतनी भद्दी भद्दी गालियां दें। आप राजनीतिक अपोनेंट हो तो समझ में भी आता है, आप एक स्टूडेंट हो, चलिए कोई बात नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपने दी। उनसे पूछा गया कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। अब बोले कोई नेशनल है, हम भूल गए। मतलब आप जिसके लिए अपनी जान लगा रहे हैं, मैं आपसे पूछूं यूपीएससी फुल फॉर्म क्या है, आप कह सर 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। बोले भैया यूपीएससी फुल फॉर्म क्या है? बोले वो यूनियन है, पीपल है और मुझे लग रहा है सर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सुप्रीम कोर्ट। तब तो हो गया काम हमारा, हम समझ जाएंगे आप कितनी गंभीरता से हो। फिर पत्रकार ने उनसे पूछा, ये लाइव में बात कर रहा हूं, मैंने जो फीड देखे उसके हिसाब से। बोला अच्छा आप सीबीएसई के स्टूडेंट है ना? बोले हाँ मैं सीबीएसई के स्टूडेंट। बोले सीबीएसई फुल फॉर्म बताओ। बोले प्रधानमंत्री हाय हाय। बोले नहीं आप सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आप तो सीबीएसई से बचपन से पढ़ती चली आई है, 12 साल जितने आपने लगाया। बोला नहीं नहीं प्रधानमंत्री हाय हाय, हम हमारी मांगे पूरी करो, हम इस्तीफा लेने आए हैं। आप क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है? अब एक यहां पर जो बातचीत हुई, एक केस स्टडी समझो। आप यहां पर एक ऑफिसर हो, आपकी ड्यूटी लगी, आपको तो सरकार का बचाव करना है, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना है। आप कैसे पता करोगे कि इसमें अराजक तत्व हैं, इसमें यह सही डिमांड है? पुलिस ने भी उसी दबाव में आके लाठीचार्ज किया। अब जिनको लाठी पड़ी उसमें से कुछ छात्र भी थे, लेकिन कुछ अराजक तत्व भी थे।
जो गलत कार्य कर रहे थे। अब आप सोचो, सब कुछ भूल जाओ, सरकार की मांगे, सरकार के खिलाफ मांगे, सीजेपी, आप राजनीतिक दल नहीं हो, आप उस समय एक ऑफिसर हो, आप एक ऑफिसर हो जिसकी वहां ड्यूटी है, जिसका एक ही काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब आप बताओ सिचुएशन क्या होगी आपकी, टेल मी द सिचुएशन। आप मुझे बताइए कि आपकी रियल सिचुएशन वहां पर क्या होगी। लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, टेल मी आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा छात्र है, कौन सा अराजक तत्व है, कौन सा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, और लाठीचार्ज करना है नहीं करना है। मान लीजिए आप गए, आप इंसान हो, आपने देखा पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं उनको, अब आप एक इंसान हो, थके हुए हो, तो भाई दिल्ली पुलिस को भी, उनको पत्थर भी पड़ रहे हैं, तो छात्रों को या जो प्रोटेस्टर थे उनको अगर हिंसा हुई तो उनकी बात आवाज उठी। दिल्ली पुलिस को अपने ट्विटर अकाउंट पे ये डालना पड़ा कि वर्दी के अंदर भी एक इंसान है, उसको भी चोट लगती है, उसको भी दर्द होता, वो भी थकान महसूस करता, उसका भी परिवार है। ये दिल्ली पुलिस को बाकायदा एक ट्वीट करके डालना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि वो वहां पर आपकी रक्षा या प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गया तो आप उसको मार दोगे, उसको भी दर्द होता, चोट लगती है उसको जब पत्थर गिरते हैं। अब आप मुझे बताओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, केस स्टडी शुरू करो। पूरा मैं ये केस स्टडी से ही पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपको ये अंतर समझना पड़ेगा, ये कॉलेज बेस्ड पढ़ाई नहीं होने जा रही है, यहां पर पूरा यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तैयार है? अब आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, यहां पे पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहचान की। सॉल्यूशन भी है, आपने ध्यान नहीं दिया इस पे, सॉल्यूशन भी है। कल जो हुआ है आपने सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपको यही पहचान का क्वांटिटी पता चला होता, आप लोग न्यूज़पेपर इसका मतलब नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, आप ऑनलाइन वाले भी जरा इस पे आंसर करें, पहचानोगे कैसे। और आपको अगर ये पता चल जाता तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज किया, दिल्ली पुलिस ने पूरा उनका सोशल आईडी ट्रैक किया, ठीक है। आज की डेट में डिजिटल सर्विलांस, वर्ड लिखो, डिजिटल सर्विलांस, डिजिटल निगरानी तंत्र, डिजिटल निगरानी तंत्र बाकायदा डिस्प्ले पे लगा दिया, उनके आईडीज निकाल लिए, उनको खोज निकाला, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, वो आपके चेहरे के विन्यास पकड़ लेती, फिर आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आप कहीं फोटो आपकी पड़ी है आपको ढूंढ निकालेगी। उनका इंस्टाग्राम आईडी पता चला कि 400 से ज्यादा तो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे जो ऑपरेशन सिंदूर में भी एक्टिव थे और इसमें भी एक्टिव रहे, यानी भारत विरोधी तत्व। अब पाकिस्तान तो भारत की जय जय करने तो नहीं आएगा, वंदे मातरम गाने नहीं आएगा, उसका एक ही उद्देश्य किसी तरीके से भारत को तबाह कर देना। अमेरिका से हैंडलर्स मिले, इंस्टाग्राम क्या है, अमेरिका का एक हैंडलिंग है। तो अब आप ये देखो, आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली प्रॉब्लम आपको क्या आने जा रही है। आप इस तरह के डायलेमा, एक लिखो वर्ड, इंडियन सोसाइटी में अगर आपको मास्टर बनना हो, और अब मैं इंडियन सोसाइटी कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपकी किसकी, मैं बात कर रहा हूं एसए की भी, ठीक है, एसए की भी बात कर रहा हूं। तो अगर आपको भारतीय समाज में मास्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायलेमा, लिखो संशय, प्रशासनिक डायलेमा, प्रशासनिक संशय, एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा। यही एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमा आपके पूरे सिलेबस का कोर है, पूरे सिलेबस का कोर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरे सिलेबस का कोर है, प्रशासनिक डायलेमा। अब प्रशासनिक संशय होता क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करो। वर्ड में प्रशासनिक संशय क्या कहोगे इसको, जहां पर सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, तत्कालिक नहीं होता, क्योंकि जो आप निर्णय लोगे, डायलेमा से क्या निकल कर आएगा, निर्णय, डिसीजन। अब लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है, लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है, यह तो एक बहुत कठिन काम हो गया, राइट, एक बहुत कठिन काम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब निर्णय, अगर आपके पास डायलेमा है, निर्णय सही होगा गलत होगा, अगर आप संशय में हैं, निर्णय सही होगा गलत होगा, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इससे पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, पूरे सिस्टम पे दाग लग जाएगा। दिल्ली पुलिस, आप देखिए वो जो महिला थी आरएएफ की, देखिए उनको कितना बाद में ट्रोल किया गया, लेकिन आप कभी वर्दी पहन के ग्राउंड पे खड़े होइए, सामने पत्थर चल रहे हैं, पत्थर देख के थोड़े ना आ रहा है कि आप पुलिस अधिकारी हो, आप आरएएफ के कर्मचारी हो या स्टूडेंट हो, लगेगी तो लगेगी, चोट हर इंसान को बराबर लगेगी, यही दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा। अब सवाल यह है
इस पूरे जो इंडियन सोसाइटी का बेस है वो निर्णय लेना है, वो निर्णय लेना है। तो ये निर्णय सही होगा गलत होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन के स्टूडेंट, अब आपको यह तय करना है कि मुझे कॉलेज स्टाइल में पढ़ना है या मुझे यूपीएससी स्टाइल में पढ़ना है। नाउ यू डिसाइड। कोचिंग इंडस्ट्री ये पढ़ा रही है और वो गलत भी नहीं कर रही है। आपका पीछे जो गड्ढा इतना भारी है उस गड्ढे को भरें कैसे? आपको भी पूछ लूं कि समाज शास्त्र से जुड़े हुए दो वैज्ञानिक जो है समाज शास्त्रियों के नाम बताइए, उनकी अवधारणाओं को बताइए। संस्कृति और संस्कृतिकरण में क्या अंतर होता है? संस्कृति, कल्चर और कल्चराइजेशन में क्या अंतर होता है? अभी आप क्या करोगे? जबकि ये 11वीं क्लास में श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक होता है संस्कृति, एक होता है संस्कृतिकरण। अब आपको ये बेसिक अंतर ही नहीं पता है तो आपसे मैं क्या बात करूंगा कि अभी क्या चल रहा है समाज में, क्या चल रही हैं चीजें, और बहुत सी डिबेट ऐसी आएंगी जो आपको दिमाग हिला देंगी। तैयार हो डिबेट के लिए? तो अभी क्या है और यूपीएससी मांगता है ये कि इससे आगे निकलो। वो तो मान के चल रहा है ना, तुम 11वीं 12वीं कर चुके हो, ग्रेजुएशन तुमने ढंग से की हो, ग्रेजुएशन उसकी मिनिमल एलिजिबिलिटी ढंग से किया होगा। अब तुम अलग दुनिया में कर रहे थे, तुम्हारा मामला अलग था। अब जरा ध्यान से देखो, उसको चाहिए रियल स्टेज में आपका कोई ऑफिसर खड़ा हो, सोचने की क्षमता, कम से कम उसके पास सोचने की क्षमता, किसी निर्णय तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, याद रहेगा।